सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। और आज का मुख्य टॉपिक है धनतेरस। धनतेरस पर इस पे हम आपको उपाय बताएंगे, और ऐसे उपाय हैं जो आप करने के बाद फिर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। तो आइए जानते हैं कि करना क्या है धनतेरस के समय पे। सबसे पहले आप ये करिए, धनतेरस के दिन सबसे पहले आपको ये करना है कि पूरे घर को साफ सुथरा करना है। साफ सुथरा करके गंगा जल छिड़क देना है। अगर आप गंगा जल नहीं छिड़क सकते हैं, सबसे पहले गंगा जल छिड़क देना है, या गौमूत्र, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको धनतेरस के एक दिन पहले थोड़ा सा एक लोटे में हल्दी जरा सा चुटकी भर डाल के रख दीजिए मंदिर में, और वो उस जल को जो है आप सुबह धनतेरस के दिन चारों तरफ आप छिड़क दीजिए। उसके पहले धनतेरस के एक दिन पहले जो है शाम को आप चारों तरफ थोड़ी सी फिटकरी डाल सकते हैं, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा नमक डाल सकते हैं। और धनतेरस के दिन उससे पूरा घर साफ करके झाड़ू से इसे आप बाहर निकाल दीजिए, और आप इस गंगा जल या गोमूत्र या फिर इस जल को जो चार्ज हुआ है इसको आप छिड़क दीजिए। उसके बाद देखिए, धनतेरस जो है मुख्य रूप से तीन वजह से मनाई जाती है। सबसे पहले आपकी आरोग्य की कामना, इसलिए आप आरोग्य की कामना का मतलब ये है कि इस दिन जो है समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जो है अमृत का कलश लेकर के निकले, और आयुर्वेद के ये प्रदाता है, इसलिए धन्वंतरी की फोटो आप अवश्य घर में लाइए और धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से कीजिए। बहुत जरूरी है, धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। इससे आपके जीवन में जो भी संकट होंगे, जो भी दुख होंगे, जो भी आपके घर में रोग होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, वो दूर हो जाएंगी। उसके बाद दूसरी चीज है माता लक्ष्मी की पूजा। माता लक्ष्मी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है इस धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा धन संपत्ति का आगमन अशुभ संकेत होता है। नए बर्तन या सोना चांदी वो खरीदना प्रमुख माना जाता है। लेकिन सबसे पहले आप अपना घर साफ कर लिया है, घर को शुद्ध करने के बाद फिर आप एक काम करेंगे कि जो कलावा होता है उस कलावे को ले लीजिए, और कलावे में दालचीनी की लकड़ियां बांध दीजिए। और दालचीनी की लकड़ियां बांध करके आप अपने दरवाजे पर, जैसे आम का पत्ता या अशोक के पत्ते का तोरण लगता है, उसी तरह दालचीनी का तोरण आप अपने दरवाजे पे लगाइए। अपनी डेहरी को साफ कीजिए। अगर गौ का गोबर मिल जाता है तो अपनी डेहरी को जरूर साफ कर दीजिए। डेहरी में एक वहां पर साफ करके, अगर नहीं आप कर सकते हैं तो गौ के गोबर से एक सीधी लाइन डेहरी पे आप कर दीजिए, पूरी डेयरी के बराबर। ये आप अपने घर को शुद्ध कर लिया। उसके बाद धन्वंतरि भगवान की फोटो आपको लाना है और उसको लगाना है, उसकी विधिवत पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। इसके साथ में आपको उपाय ये कि आपको झाड़ू लेकर के आना है। झाड़ू आप 2 लाइए, अगर हो सके तो 2 झाड़ू लाइए, एक मंदिर में रख दीजिए और दूसरी झाड़ू को आप अपने घर में पूजा करिए। धनतेरस के दिन से आपको दीपावली तक उस झाड़ू की विधिवत पूजा करनी है। तीसरी चीज, अगर हो सके तो सोना चांदी लाइए, पीतल लाइए। अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आपको जो है स्टील मत लाइए, उसकी जगह स्टील की जगह पर आप स्टील बिल्कुल मत लाइए। और सोना चांदी पीतल ला नहीं आपसे हो सकता है तो फिर आप मिट्टी का कोई बर्तन ही ले आइए, जैसे गुल्लक ले आइए, या फिर दियाली ले आइए, या फिर जो है गुल्लक ले आइए, वही अच्छा। उसी में भी आप रखेंगे तो जैसे बर्तन होता है तो उसमें लोग खाने पीने या किसी उपयोग में लाते हैं, उसी तरह गुल्लक को आप पैसे के रूप में उपयोग लाएंगे। तो कहा जाता है कि आप या तो वो लाइए, सोना चांदी लाइए, या फिर जो है मिट्टी का गुल्लक ले। इसके बाद जो है आपको धनिया लाना है। धनिया बहुत जरूरी है आपके लिए दीपावली के समय। धनिया आप ला करके धनिया की विधिवत पूजा कीजिए, क्योंकि धनिया जो अष्टलक्ष्मी होती है, वो जो है अष्टलक्ष्मी में धान्य लक्ष्मी होती है। धान्य लक्ष्मी धनिया को प्रेजेंट करती है, इसलिए धनिया जरूर लाइए और उसकी विधिवत पूजा कीजिए, बहुत जरूरी है। अष्टलक्ष्मी हमारी होती है धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सभी लक्ष्मियां होती है। उसमें धान्य लक्ष्मी जो होती है वो इसी धान्य मतलब दुनिया से ही रिप्रेजेंट करती है। धान्य लक्ष्मी को इसी से विशेषता दी गई है। उसके बाद धनतेरस के दिन शनिवार पड़ेगा, इसलिए उस दिन आपको ये करना है कि आपको जो है पीपल के पत्ते ले, और पीपल के पत्ते ला करके उसमें श्रीम श्रीम लिखना है, श्रीम।
और श्रीम लिख करके आप 11 पत्ते अपने मंदिर में ही रख लीजिए, श्रीम लिख करके। और श्रीम लिख करके आप मंदिर में ही 11 पत्ते रख लीजिए। उसके बाद पूजा वूजा करके, पूजा करने के बाद घर में अपने पूजा करने के बाद उस दिन शनिवार पड़ेगा, हनुमान जी को 11 पत्र श्रीम लिख करके आप, या फिर राम राम लिख दीजिए उन पत्रों में। और शनिवार धनतेरस के दिन हनुमान जी को अगर आप ये पीपल के पत्तों की माला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख संपत्ति धन धान्य दे करके की कृपा और आरोग्यता वो प्रदान करते हैं। इसके साथ में ही आप इतना आपने कर लिया, गुल्लक ले लिया, आपने झाड़ू ले लिया, उसके बाद ये पीपल के पत्तों का भी प्रयोग हो गया। और इसके साथ में आप जो है अपने पूरे घर में दीपक जला करके चारों तरफ दिखाइए। दूसरी बात, धनतेरस के दिन माता काली का भी दीपक जरूर जलता है, एक काली का दीपक, क्योंकि क्लींकाय नमः, इनका माँ का दीपक आप अवश्य जलाइए। और इससे भी घर में हमारे बहुत बरकत आती है, बहुत ही सुरक्षा हमारे घर की होती है जिस समय हम दीपक जलाते हैं। जब भी आप कोई चीज ले, जैसे आप गुल्लक लाने गए हैं तो गुल्लक को खाली मत लाना, पैसा ले और चावल लेकर चले जाना, थोड़ी सी चुटकी में हल्दी पीसी ले जाना, उसके अंदर डाल के लाना। खाली सामान लाने से हमें बरकत नहीं मिलती है। तो ये उपाय आप धनतेरस के दिन अवश्य करना। इसके करने से आपके जीवन में एक, और इसके साथ में एक काम करना है कि आपको हाथी लेना, अगर हो सके तो आप चांदी का लीजिए, अगर चांदी का आपसे नहीं हो सकता, आप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मिट्टी का ही एक हाथी बना करके माता लक्ष्मी के पास रख करके उसका पूजन कीजिए धनतेरस तक। मिट्टी के आते हैं हाथी, वो ले लीजिए, आप लीजिए जरूर, क्योंकि हाथी जो होता है गज लक्ष्मी होती है, और ये गज लक्ष्मी चिर लक्ष्मी होती, स्थिर लक्ष्मी होती, इसलिए हाथी ला करके पूजा करिए। अगर आप इतने उपाय धनतेरस के समय में, धनतेरस के दिन में अगर आपने कर लिए, तो फिर ये समझिए कि आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होगी और आपका जीवन, संपूर्ण जीवन परम आनंद और सुख समृद्धि या किसी भी समस्याओं से जो घिरा हुआ है उससे बाहर आकर के आप अपने जीवन को पूर्णतः सुखमय महसूस करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, मिलते किसी अगले वीडियो। हर हर महादेव।